हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये सेट नंबर 9 है आपका, ठीक है, क्लास नंबर 9 है। इसके पहले मैंने 8 लेक्चर आपको करवा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। अब तो सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो जेसीसी नहीं कंडक्ट करवाएगी, ये कंडक्ट करवाएगी जो आपका नया जो टेंडर लेंगे वो करवाएंगे, ठीक है। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होने वाला है इस बार। और एग्ज़ाम शुड बी फेयर, एग्ज़ाम अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और कमेंट किए थे किसी ने कि सर जो रिलेशन में है वो दादी माँ क्यों होती है, मतलब कैसे, मतलब देखते हैं। देखिए, ये जो आप समझ गए होंगे, जो कमेंट किए हैं उनके बारे में बता रहे हैं, दादी माँ क्यों नहीं हुआ। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि जैसे आप हैं, आपके पिताजी हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि आपका, जैसे हम सपोज हमें, मेरे पिताजी हैं, अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि मेरे पिताजी के साथ क्या संबंध है, तो मेरा संबंध है बेटा का। क्या संबंध है? मेरा संबंध है बेटे का। और अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि पिताजी का मेरे से क्या संबंध है, तो पिताजी का मेरे से संबंध है पिता का, ठीक है। तो अगर पिता का संबंध मेरे से पूछा जाए तो पिता, अगर मेरा संबंध पिता से पूछा जाए तो बेटे का। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आगे आते हैं तो आपको नोट क्लियर करवा देंगे डाउट, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है पहला, अगर कोड भाषा, ठीक है, यहाँ क्या है, कोड भाषा है, कौन भाषा नहीं, कोड भाषा, ठीक है। अगर कोड भाषा में रेडियो गेंद के रूप में लिखा जाता है, रेडियो को कैसे लिखते हैं, रेडियो को लिखा जाता है गेंद के रूप में, ठीक है। आगे पढ़िए, रेडियो को गेंद के रूप में लिखा जाता है। फिर आगे पढ़िए, गेंद के रूप में, और तो दांत को मेल के रूप में लिखा जाता है। दांत को कैसे लिखा जाता है, मेल के रूप में। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस लिखते जाना है, दांत को मेल के रूप में लिखा जाता है ताकि गलत ना हो। पंखे को आँख के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, पंखे को आँख के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह देखिए आगे क्या है, पंखे को आँख के रूप में लिखा जाता है। टेबल को चावल के रूप में लिखा जाता है, टेबल को चावल लिख दिए और लिखा जाता है। और कंप्यूटर को पेंसिल के रूप में लिखा जाता है, कंप्यूटर समझ लीजिए इसको, ठीक है। और पेंसिल के रूप में लिखा जाता है, पेंसिल जो भी हो, नहीं लिख सकते हैं, जगह कम है। कंप्यूटर को पेंसिल के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, आपको ईमेल को पढ़ने की क्या आवश्यकता होगी। जैसे आपको ईमेल पढ़ना है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पता है आपको ईमेल तभी पढ़ सकते हैं जब आप किसी मोबाइल में या कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, उसको जब तक नहीं ओपन करिएगा तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ईमेल पढ़ने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। और कंप्यूटर किसको बोला गया है यहाँ पे, पेंसिल को। लास्ट ऑप्शन कंप्यूटर बोला गया है, पेंसिल को देख लेते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर पेंसिल को बोला गया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो कंप्यूटर, लेकिन यहाँ कंप्यूटर पेंसिल है तो हमें पेंसिल चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस आज लंबा लंबा है, ठीक है, क्योंकि वर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है और मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा कम छोटा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। चार दोस्त विजय, अजय, सुजय, जय एक ही दिशा में क्षैतिज रेखा में खड़े हैं, ठीक है। चार दोस्त हैं और ये एक ही दिशा में खड़े हैं। अगर अजय जो है, देखिए यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, अगर अजय जो है, सॉरी, अगर जय जो है वो अजय और सुजय के बीच में नहीं है, जय जहाँ भी होगा, मान लीजिए कि ये जय होगा यहाँ पे, तो ये सुजय और अजय के बीच में नहीं होगा, अजय और सुजय के बीच में नहीं होगा, ठीक है। जय यहाँ पे नहीं बैठेगा अजय और सुजय के बीच में। अजय यहाँ, सुजय यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी अजय हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कि एक चरम छोर पर खड़े हैं, जो कि अजय जो है कहाँ, चरम छोर मतलब एक इंड, मतलब कि दोनों छोर होगा ना, तो एक इंड पे, जो किसके लिए, यहाँ पे जय के लिए, जो कि एक चरम छोर पर खड़े हैं और जय के तुरंत बाई और कोई नहीं है, और जय के तुरंत बाई और कोई नहीं है। देखिए ये चार लोग हो गए, ठीक है। तो जय अगर यहाँ बैठेगा तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो जय के बाईं और तुरंत कोई नहीं होगा। अगर जय यहीं पर बैठेगा
तभी ऐसा संभव है, अगर जय यहाँ बैठता है तभी ऐसा संभव है कि जय के तुरंत बाई और कोई नहीं होगा इधर, मतलब कि इधर देखिए कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर कहीं और बैठाते हैं तो जो यहाँ लिखा हुआ है जो कि एक चरम छोर पर खड़े हैं, चरम छोर पर आ गया, देखिए यहाँ लास्ट पोजीशन एक इंट पे खड़े हैं और जय के तुरंत बाईं और कोई नहीं है, तभी होगा ऐसा जब जय यहाँ होगा, मतलब इसका जगह फिक्स हो गया, ठीक है। आगे देखिए, जबकि कम से कम एक व्यक्ति विजय के दाईं ओर है, और विजय जो है विजय के दाईं ओर कम से कम एक व्यक्ति है, विजय के जो दाईं ओर है कम से कम एक व्यक्ति है, ठीक है। तो आप विजय को कहीं भी बैठा लीजिए, कम से कम एक व्यक्ति उसके दाईं ओर होना चाहिए, ठीक है। तो आप विजय को यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। विजय को अगर यहाँ बैठा लेते हैं तो इसके बगल में एक व्यक्ति होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति किसी को भी बैठा लीजिए, विजय को यहाँ भी बैठा लीजिएगा अगर इस जगह पे, तो भी एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है, समझ गए। विजय यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन विजय यहाँ नहीं बैठ सकता, विजय ये जगह पे बैठ सकता है, विजय इस जगह पे बैठ सकता है, विजय यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है, आर के जगह पे। तो मतलब ये यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, जय यहाँ हो गया, विजय इधर बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, सुजय, कौन कौन है, दो बच गया, सुजय, चार दोस्त है, अजय सुजय, ठीक है। तो अजय और सुजय में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है इस पोजीशन पे, अजय और सुजय में से, ठीक है। तो आप मान लीजिए अजय को यहाँ बैठा दिए तो सुजय को यहाँ बैठा दीजिए और विजय यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप कहीं भी किसी को बैठा सकते हैं, लेकिन इसका पोजीशन जो जय है यहाँ फिक्स है और विजय जो है वो इस जगह पे नहीं बैठेगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चंस में है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा समूह के तुरंत बाईं ओर है, निम्न में से कौन सा समूह के तुरंत बाईं ओर है। क्वेश्चंस क्या है देखिए कहाँ से, जबकि कम से कम एक व्यक्ति विजय के दाईं ओर है, निम्न में से कौन सा समूह तुरंत बाईं ओर है। क्वेश्चंस में कुछ है, लग रहा है गड़बड़ी है, एक सेकंड क्रॉस चेक कर देते हैं। क्वेश्चंस नंबर कितना सा, सेकंड नंबर ना, एक सेकंड रुकिएगा। टाइप करने में थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। सेट नंबर 9 है, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चंस नंबर है और जय के तुरंत बाईं और कोई नहीं है, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा समूह तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। तो कौन सा समूह तुरंत बाईं ओर है, देखिए हाँ क्वेश्चन ठीक है, निम्न में से कौन सा समूह तुरंत बाईं ओर है, कौन सा समूह तुरंत बाईं ओर है। देखिए यहाँ तुरंत बाईं ओर मतलब स्टार्ट बाईं ओर हो रहा है, तो जय देखिए यहाँ जय जो है ये तुरंत बाईं ओर है, यही क्वेश्चन है ना। तो तुरंत बाईं ओर मतलब कि स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है बाईं ओर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर जाएगा ए नंबर जय, क्योंकि जय जो है इसका पोजीशन फिक्स है। आपको क्वेश्चंस बता दिए क्यों इसका पोजीशन फिक्स है, यहाँ पे क्यों आएगा, क्वेश्चंस में यहाँ बोल दिया था। क्वेश्चंस देखिए अच्छे से पढ़ के, एक सेकंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्यों देखिए यहाँ तो पहले ही लिख दिया था ना आपका कि अजय जो है, जय जो है वो अजय सुजय के बीच में नहीं है, जो कि एक चरम छोर पे है। तो चरम छोर पे तो या तो यहाँ चरम छोर या तो यहाँ, ठीक है। और जय के तुरंत बाईं ओर कोई नहीं है, तो ये लेफ्ट ये राइट। तो जय अगर यहाँ बैठा देते हैं जय को, तो तुरंत बाईं ओर तो ये 3 लोग हो जाएंगे, लेकिन जय को यहाँ बैठाइएगा तो ये तुरंत बाईं ओर कोई नहीं होगा, तो जय का पोजीशन यही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में वही है कि और बाकी लोग जो है वो आप कोई यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, कोई यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, जो बता दिए थे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चंस वही है कि तुरंत बाईं ओर को समूह कौन सा है, तो तुरंत बाईं ओर ये जय है, तो आपका आंसर जाएगा ये नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखने पर कौन से अक्षर दर्पण में देखने से वैसे ही दिखते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर्स आप देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कैसे करिएगा, देखिए
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब दिख रहा होगा 10 गुने 2 करते हैं अगर आप और प्लस 2 तो आप 22 के करीब पहुंच जाइएगा। तो इसी तरह ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 41 गुने 2 प्लस 2 करिएगा तो 84 के पास पहुंच जाइएगा। तो आंसर जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका रिलेशन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस बार इस सेट का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दरोगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है ना कि किसी किसी सेट में नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी किसी सेट में सारे अच्छे क्वेश्चन है। तो इस सेट में लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए पिछली बार दरोगा में नॉर्मलाइज भी हुआ था, क्योंकि डिफरेंट सेट में एग्जाम हुआ था। जब डिफरेंट सेट में एक ही एग्जाम होता है तो वो होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो तस्वीर की ओर संकेत करते हुए वाई ने अपने सहयोगी जेड से कहा, वाई जो है अपने सहयोगी जेड से क्या कहा, देखिए 1 सेकेंड। वाई ने जेड से क्या कहा, देखिए वाई ने अपने सहयोगी जेड से कहा वह मेरी माँ के पिता की एकमात्र बेटी है। देख इस क्वेश्चंस में अपने आप को रख के देखिए, वाई जो है कॉमन सेंस से बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। वाई जो है, वाई ने क्या कहा, वाई ने अपने सहयोगी जेड से कहा। देखिए वाई अपने सहयोगी जेड से क्या बोल रहे हैं कि वह कौन बोल रहा है, यहाँ पे वाई बोल रहा है ना, वह मेरी माँ के पिता, वह जिस समझ सपोज कीजिए कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अब आपकी माँ मतलब समझ लीजिए मेरी माँ, वह मेरी माँ के पिता मतलब नाना जी हुए, मेरी माँ के पिता मतलब नाना जी की एकमात्र बेटी मतलब मम्मी ही हुई। ठीक है, एक ही बेटी है, एकमात्र बेटी मतलब मम्मी हुई। वाई और तस्वीर के व्यक्ति को क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात है, पुत्र का संबंध है। क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है। ठीक है, क्यों कि वह मेरी माँ के पिता मतलब नाना की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी मतलब मम्मी है, तो मम्मी है तो पुत्र भी होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे इसलिए क्लियर है कि पुत्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, वाई ने अपने सहयोगी जेड से कहा मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका मेल वर्जन में आ रहा है, मेल का ये बोध करवा रहा है, मेल वर्जन हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि ये पुत्र होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूट भाषा में ब्रेक थ्रू को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, और डिस्टर्बेंस क्या लिखेंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, ये क्वेश्चंस देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस कैसे बनाया है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए। ठीक है, BREAK। देखिए हम आपको आराम से बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चंस बनाने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चंस तुरंत बन जाता है। आप जब बनाने बैठिएगा तो आप इतना नहीं लिखिएगा, थ्रोली रफ करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा तो तुरंत बन जाता है 20-30 सेकंड में। ठीक है, 1 मिनट में। कूट भाषा में ब्रेक थ्रू को क्वेश्चंस यहाँ 3-4 बार पढ़ने पड़ते हैं, आपको समझाना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिए तो हम बता देंगे, आपको 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कूट भाषा में ब्रेक थ्रू को कैसे लिखा जाता है, EAOUHRBR। ठीक है, फिर GHKT। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कहीं भी उठा के देखिए EA। ठीक है, यहाँ देखिए EA जो है आपका, ये कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप का जो समूह है वो आया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ EA एक साथ उठ के यहाँ आ गया, वो U यहाँ देखिए इसका यहाँ आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको पेयर बनाएंगे दो का। ठीक है, ऐसा क्यों पेयर बना रहे हैं आपको पहले ही बता दिए कि आप देखिए नज़र दौड़ा के दो अक्षर जो हैं एक साथ उठ के आए हैं। ठीक है, जैसे BR देख लीजिए जहाँ पे, तो आपका देखिए यहाँ BR देखिएगा, RG देखिएगा, हर जगह से कहीं ना कहीं दो अक्षर उठ के आए। तो इसको बना लेते हैं, HR को बना लेते हैं। ठीक है, ये दो और ये दो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक है, अब देखिएगा इसको पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ देखिए EA, यहाँ देखिए ये दूसरा वाला पोजीशन आ गया यहाँ पे,
इसी तरह वो यू देखिए यहाँ पे किस पाँचवा आ गया यहाँ पे, ठीक है। एच आर देखिए कहाँ पे है, चौथा वाला आ गया यहाँ पे। इस तरह बी आर देखिए कहाँ पे, यहाँ पे पहला पे है। जी एच देखिए छठा पे है। के टी तीसरा पे है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा पे बन जाएगा और उस पेयर को देखिए यहाँ कैसे जो दूसरा पे आए, जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में जो दूसरा पे आएगा उसको पहले लिखना है, दूसरा वाला पहले आएगा, फिर पाँचवा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर छठा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसे करिएगा आपका क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसको रफ करते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। पहले इसको याद रखिएगा सीक्वेंस के, पहले पर कौन आया था 2, फिर 5, यहाँ 2 5 4 1 6 3, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं जल्दी से कौन कौन आया था पहले पे। देखिए पहले पे आया था दूसरा, फिर आया था चौथा, ठीक है, फिर आया था आपका कौन सा, दूसरा, चौथा, दूसरा पाँचवा था शायद ना, हाँ सॉरी, दूसरा था, पहले दूसरा था, फिर पाँचवा था, फिर आपका चौथा था, फिर पहला था, फिर छठा था और फिर तीसरा था, ठीक है। मतलब रोमन और ये दोनों लिखा गया इसमें, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का कोड बनाइए, DISTRI, इतना तो आपको करना चाहिए लेकिन हम कर दे रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का कोड बनाते हैं, इसको पेयर बनाइए, 2 पेयर बनाते हैं दूसरे कलर से, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, इसको नंबर दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा। तो देखिए पहले कौन सा नंबर पे आएगा, पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा पाँचवा, फिर आएगा आपका चौथा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा छठा, फिर आएगा तीसरा, ठीक है। तो दूसरे पे कौन है, ST, पाँचवें पे कौन है, पाँचवें पे कौन है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पाँचवा पे है TI, चौथे पे कौन है, देखिए BU, पहले पे कौन है DI, छठे पे कौन है ON, ठीक है। तो अब देखिए STTI देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 देखिए, STTI BU DI ONRI आ गया क्वेश्चन, आपका C नंबर जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। तो यही क्वेश्चंस होता है, मतलब कि आपको पेयर में वो डिस्प्लेस किया था, पोजीशन पेयर में चेंज किया था, मतलब पहले दो दो का ग्रुप बनाया और उसको चेंज किया था। इसको आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, अन्यथा आप क्वेश्चन समझ गए कि यहाँ क्या हुआ है, इसको देख के आप सीधे यहाँ अटैक करेंगे और यहाँ दो दो का पेयर मन में बना लेंगे और खुद तुरंत अरेंज कर लेंगे। जैसे देखिएगा 1 2 अरेंज करिएगा, ये ऑप्शन खट से आ जाएगा, आपको 30 से 40 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन हमें समझाना पड़ता है आपको। कहिएगा तो तुरंत यूं ही मतलब शॉर्टकट मारेंगे और तुरंत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा काम ये है ना कि आपको थ्योरी के मतलब जो क्वेश्चंस के साथ थ्योरी देना है। क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं, जब मेरा 33 सीट जो दरोगा का है, हम चाहते हैं कि ये ख़त्म होते होते आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अनुपस्थित संख्या का चयन कैसे करें, इस क्वेश्चंस में क्या है, एक अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो, ठीक है, कि सबसे पहले 56 में से अगर 21 घटाते हैं, ठीक है, तो कितना आता है 35, और इसको 2 से गुना करते हैं तो आता है 70। इसी तरह 47 में अगर 85 घटाते हैं तो आता है कितना 42, और 42 को 2 से गुना करेंगे तो आता है 84। इसी तरह 180 में से अगर 115 को घटाते हैं तो आता है 65, और 65 को 2 से गुना करते हैं तो आता है 130, ठीक है। तो आपका मन में क्वेश्चन आता होगा कि चलिए आप तो बता दिए, लेकिन हम सोचेंगे कैसे इस चीज़ को। तो आप कैसे सोचेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर जो है 70 84, ये इतनी बड़ी नंबर नहीं है इस सब की तुलना में, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि कोई छोटा नंबर से ये मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई छोटा नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर हम 56 को 2 से गुना करते हैं तो 112 पर पहुंच जाते हैं, तो 21 को 2 से गुना करते हैं तो नहीं पहुंचते हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें गठजोड़ होगा, इस सब में कुछ ना कुछ होगा। अगर प्लस माइनस करके देखते हैं, अगर प्लस करते हैं तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं, अगर माइनस करते हैं
तो थोड़ा सा अगर एक बार माइनस करके देख लेते हैं, मन में ही करना है, लिखना नहीं कि अच्छा 35 आ रहा है, उसको 2 से गुना करते हैं 70 पहुंच जा रहा है। इसी तरह अगर इसका करते हैं तो क्या होता है, इसी तरह करके आपको सोचना है। अगर ऐसे ऐसे अगर 40-50 क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कहीं एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो आपको क्या होगा कि आपका थॉट प्रोसेस वो दिमाग में बन जाएगा और जब क्वेश्चंस आएगा तो आप वो सोच पाएंगे। तो रीजनिंग में इसमें क्या थ्योरी है, कुछ नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं होता रीजनिंग में, 2-4 टॉपिक में थ्योरी होता है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अधिकूट भाषा में मैनेजर को ऐसे लिखा जाता है, तो ट्रिपल को कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा नंबरिंग करिए इसको, आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे कि एल के बाद क्या हो रहा है। इधर से देखिए, एल के एम में से अगर ये घटाइएगा तो एल के पास पहुँच जाइएगा, और अगर ए में से एक घटाइएगा तो जेड के पास पहुँच जाइएगा, एन में से एक घटाइएगा तो एम पहुँच जाइएगा। ए से इसी तरह यहाँ पे क्या है, मैनेजर, उसके बाद क्या है, जी में से एक घटाइएगा तो एफ पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। और उसी साथ एम ए एन जी, ये ए जो है ना यहाँ पे ये ए एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्वेश्चंस में यही है MENGER, जो टाइपिंग किया सो अच्छे से टाइपिंग कर दिया, पूरा सही स्पेलिंग लिख दिया। यहाँ तो रीजनिंग है ना, हमें क्या मतलब है उससे, एल है, फिर जेड है, फिर एम है, फिर एफ है, फिर डी है, फिर क्यू है। यहाँ ए एक एक्स्ट्रा लिखा दिया है, ठीक है, टाइपिंग करने वाला। तो देखिए, सब में से अगर आप एक घटाते हैं ना तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आप ट्रिपल में सीधे एक घटाते जाइए। तो एस से टी से पहले क्या होता है, एस, आर से पहले क्यू, आई से पहले एच, और पी से पहले क्या हो जाएगा, ओ, फिर डी, एल के पहले क्या होता है, सॉरी एल के पहले यहाँ छूट गया, एल के पहले हो जाएगा के, फिर आएगा डी। तो देख लीजिए SQH OOKT, आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है सब में कि आपको कोड आना चाहिए। अगर दिमाग में लग गया कि हाँ एक इधर से एक घट के यहाँ जा रहा है, इधर से एक जोड़ के आ रहा है, तो आप जैसे मर्जी ऑप्शन से यहाँ एक जोड़ते जाइए, यहाँ पहुँच जाइएगा, या इससे एक घटाते जाइए, यहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 9, इस सवाल को में क्या कह सकते हैं कि इक्वल टू का अर्थ है डिवीजन, मतलब कि जहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, बराबर का साइन होगा, उसको आपको डिवीजन में चेंज करना है। जहाँ पे प्लस का होगा उसको गुना में चेंज करना है, जहाँ पे गुना होगा उसको इक्वल टू में चेंज करना है, और जहाँ पे माइनस होगा उसको प्लस में चेंज करना है, और जहाँ पे डिवीजन होगा उसको इनटू में चेंज करना है। तो सही समीकरण क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चंस का सही समीकरण क्या होगा। हम क्वेश्चंस को ऑप्शन पहले ए में रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस में रखना ही पड़ता है। ए में रखें, यहाँ नहीं होता है, बी में भी नहीं होता है, सी में भी नहीं होता है, डी में हो जाता है, ठीक है। डी में कैसे होता है, हम डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है क्योंकि हम सब में पुट करके देखें। अब डी कैसे चेंज होगा वो बताते हैं। 5 है यहाँ पे, इंटू को क्या चेंज करना है, देखिए इंटू को चेंज करना है, सॉरी डिवीजन को चेंज करना है इंटू में, तो 3। अब माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में, तो +25, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस को माइनस में चेंज करना है, तो -20, और फिर इक्वल टू को डिवीजन में, तो 20, और इंटू को देखिए, इंटू को कहीं ना कहीं कुछ होगा, हाँ इंटू को इक्वल टू में चेंज करना है, तो 39, ठीक है। अब देखिए 5 दिया 15 +25 -20 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 1 हो जाएगा, =39। तो यहाँ देखिए 40 में से 1 जाएगा तो 39, तो दोनों साइड बराबर हो गया। तो यही चीज़ इसको फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब हम ए बी सी में आप रख के देखिएगा, यहाँ नहीं फॉलो होता है, ठीक है। आप सब में ऑप्शन में हम नहीं रख सकते क्योंकि बहुत टाइम लगता है, आपको एग्जाम में रखना ही पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब मिनट भी नहीं लगता, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही रखना स्टार्ट करिएगा, पहला ही स्टेप में अच्छा ये नहीं होगा, दूसरा स्टेप जाइएगा अच्छा ये नहीं होगा, आपको अंदर से फील आने लगता है कि हाँ इस ऑप्शन में होगा, तब कंप्लीट सॉल्यूशन आप करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कूट भाषा में
जेब्रा को ऐसे लिखा जाता है तो कोबरा को कैसे लिखेंगे। कुछ है इसमें, देखिए जेड का पोजीशन कितना होता है 26, ई का पोजीशन कितना होता है 5, बी का 2 और आर का 18 और ए का 8, इसका पोजीशन लिख दिया यहाँ पे। तो कोबरा का देखिए, कोबरा सी 3 होता है, ओ 15 होता है, बी कितना 2 होता है, आर 18 होता है और 1 होता है। तो 3 15 2 18 1, देखिए कहाँ पे है 3 15 2 18 1, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा ए आंसर। ठीक है, 90 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है आप देखिएगा। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू, 6 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। आर यू की बहन है, आर जो है वो यू की बहन है, ठीक है। तो आर जो है, आर बहन है किसकी, यू की। तो अभी यू हमें नहीं पता है कि यू क्या है, ठीक है। आर जो है वो यू की बहन है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको। आर जो है वो यू की बहन है, कौन बहन है, आर। आगे पढ़िए, आर यू की बहन है। क्यू टी के पति का भाई है, क्यू जो है वो टी के पति का भाई है। क्यू कौन है, टी के पति का भाई है। आगे पढ़िए क्वेश्चंस। एस जो है पी के पिता हैं, एस जो है वो किसके पिता हैं, पी के पिता हैं। और यू के दादाजी हैं, तो यू के दादाजी हैं। मतलब एस जो है, देखिए एस जो है वो किसके पिता हैं, एस जो है वो पी के पिता है और यू के दादाजी है, और यू के दादाजी है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है यू के पिता हो जाएंगे पी और पी के पिता होंगे एस। तभी तो यहाँ पे देखिए एस जो है वो पी के पिता है, तो देखिए एस जो है वो पी के पिता हो गए, एक जनरेशन ऊपर। एस जो है वो किसके पिता हो गए, पी के, यहाँ पे हो गया। और यू के दादाजी हैं, तो यू नीचे आ गया, मतलब यू जो है वो पी का बेटा है, यू जो है वो पी का बेटा है, ठीक है। यू जो है वो पी का बच्चा है, यू जो है आपका वो पी का बच्चा है, और पी जो है वो किसका बच्चा है, एस का। तब तो जो एस है वो यू का दादाजी होगा, ठीक है। हमारे पिता और हमारे पिता के पिता वो तो मेरे दादाजी होंगे, वही हो गया यू का पिता पी और पी का पिता एस। तो एस और यू में रिश्ता हो गया दादा पोता का, ठीक है। दादा मतलब दादा लगेंगे, दादाजी हैं। समूह में 2 पिता और 3 भाई हैं और 1 माँ। आगे देखिए क्वेश्चन जो छूट गया था यहाँ पे, क्यू जो है वो टी के पति का भाई है, क्यू जो है वो टी के पति का भाई है। यू, यहाँ देखिए क्यू जो है वो टी के पति का भाई है, ठीक है। क्यू जो है वो किसका पति का भाई है, टी के पति का भाई है, टी के पति का भाई है। तो इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पे अगर ये पति पत्नी हो जाए टी, पी और टी जो पति पत्नी होगी, ठीक है यहाँ पे, और कि इसका भाई कौन हो जाएगा, क्यू। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़िए। आर यू की बहन है, चलिए ये क्लियर हो गया। क्यू टी के पति का भाई है, क्यू जो है वो टी के पति का भाई है। तो क्यू यहाँ पे है और क्यू जो यहाँ पे देखिए क्यू जो है ये टी यहाँ पे आ गई, टी का पति हो गया पी और पी के भाई कौन हो गया, क्यू। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, क्यू यहाँ पे क्यू आ गया, टी के पति, तो टी के पति पी हो गए, का भाई ये क्यू हो गया। एस पी के पिता और यू के दादाजी है, तो एस यहाँ पे पी के पिता और यू के दादाजी है, ठीक है। क्वेश्चंस में है समूह में 2 पिता और 3 भाई हैं, समूह में 2 पिता और 3 भाई हैं, पता लगाएं समूह में माँ कौन है, ठीक है। यहाँ देखिए समूह में 2 पिता और 3 भाई, 2 पिता में एक पिता देखिए ये एस हो जाएगा और एक पिता ये पी हो जाएगा, ठीक है। और 3 भाई है, तो एक भाई ये हो गया और यहाँ पे एक भाई ये हो गया, ठीक है। और आर और यू जो भाई ही होगा, क्योंकि 3 भाई है, ये बहन है और ये भाई है, तो ये देखिए 3 भाई हो गया, ठीक है, 3 भाई हो गया। तो पता लगाएं कि समूह में माँ कौन है, तो यहाँ पे समूह में टी के बारे में, क्यू टी के पति का भाई है, क्यू जो है वो टी के पति का भाई है। ये टी ही जो है वो एक ही महिला हो रही है और कोई यहाँ तो महिला है ही नहीं,
ठीक है। तो और ये तो क्लियर ही कर दिया, आर जो है वो बहन होगी, तो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस बन जाएगा, आंसर टी होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये टी जो है यहाँ पे पत्नी क्यों हुई पी की, क्योंकि आर और यू जो है वो भाई बहन का रिश्ता है, और इसका ऑलरेडी बता दिया है कि पी जो है इसका यू का पिता है और एस जो है वो दादा है, ठीक है। तो तभी तो यहाँ जो ये टी को पी की पत्नी तभी होगी, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आर और यू किसी के तो बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, तो ये टी ही जो है वो इनकी मम्मी होगी। और ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे जो क्यू है वो टी के पति का भाई है, तो क्यू तो यहाँ होगा, टी के पति पी हो जाएंगे, तभी तो ये क्यू भाई होगा। ये क्वेश्चंस में जानते हैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हिडन है, ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हिडन है। ये टी वाली बात आपको कॉमन सेंस यूज करके यहाँ पे बैठाना पड़ेगा पी के पास। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ये सीजीएल में भी एक बार क्वेश्चन है, ऐसे सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि ये आर बहन है, तो ये पी जो है वो टी की पत्नी है, और ये क्यू पी के भाई है। देखिए सारा रिलेशन यहाँ से फिट बैठ रहा है, और इस तरह से यहाँ पे तीन जो हैं, दो पिता हैं, तीन भाई हैं, और एक ही तो टी तो एक ही तो कॉमन मतलब फीमेल बच जाती है जो माँ होगी, ठीक है, क्योंकि आर ऑलरेडी बता रखा है कि आर बहन है यू की। तो आप समझ रहे हैं, आप इतना इसलिए बोल रहे हैं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देंगे, इसको हम फिर से बता देंगे। लेकिन क्वेश्चंस यही है, इसमें यही चीज़ें आपको कॉमन सेंस यहाँ पी और टी में लगाना है। आपको सब कुछ तो लिख के नहीं दे देगा ना, आपका एग्ज़ाम है तो कुछ ना कुछ तो यही क्वेश्चंस तो जो बनाएंगे वही तो आगे जाएंगे ना, अन्यथा तो कोई भी बना सकता है सारा क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 12 की ओर। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। अब कोशिश करते हैं कि जल्दी बता देते हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को एक सार्थ अनुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए विकल्पों में से उपयुक्त अनुक्रम चुनें। क्वेश्चंस क्या है कि इसको आपको एक कॉर्निकल मतलब सही ऑर्डर में लिखना है, और उसको सजा के फिर क्या होगा वो देखिए। देखिए कभी भी क्या होता है कि हमेशा हमेशा के बाद क्या आता है, अगर आप श्योर हैं तो बोलते हैं हाँ होगा ही होगा, हमेशा होगा, ठीक है। हम हमेशा के बाद अच्छा चलो हो जाएगा, सामान्यता, ठीक है, सामान्यता होने की संभावना है, हमेशा होगा ही होगा। फिर देखिए क्या होता है, सामान्यता अच्छा चलो कभी कभी कर देंगे, ठीक है, कभी कभी कर देंगे। मतलब क्या हो रहा है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर भाग रहे हैं, हमेशा, सामान्यता, कभी कभी, ठीक है। कदाचित मतलब कदाचित ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि 1-8% चांस है कि हो सकता है कदाचित। आप ये रामायण वायण में सुनते होंगे, ठीक है। तो ये कदाचित आ गया। फिर कभी नहीं मतलब कि प्योर नेगेटिव बातें, कभी नहीं मतलब हो ही नहीं सकता। हमेशा से कहाँ पहुँच गए, कभी नहीं मतलब एक पॉजिटिव तरफ से चले थे नेगेटिव की तरफ पहुँच गए, ठीक है। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये इसको कम मतलब नहीं आकिएगा इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हमेशा हमेशा के बाद आता है सामान्यता, ठीक है। तो ये 5 पे था हमेशा, फिर सामान्यता 3 पे आता है, फिर कभी कभी 2 पे आता है, कदाचित आपका आ जाता है 4 पे, और कभी नहीं आ जाता है 1 पे। तो 5 3 2 4 5 3 2 4 1, देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 5 3 2 4 1 ए नंबर है, ठीक है। तो देखिए ये सब सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चंस है, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कहीं भी इतने अच्छे से कोई भी किताब में झारखंड का कोई भी ऐसा नहीं निकला है अभी तक, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन इसका, कि इतने अच्छे से सॉल्यूशन कहीं दिया होगा। तो बहुत हद तक अपने तरफ से बनाना पड़ता है, इस चीज़ों को समझना पड़ता है, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। कोई हम कभी भी जल्दी में नहीं रहते, वीडियो लंबा बन रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको स्पीड बढ़ा लेंगे, आप 2x में देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यार सबको समझना है, और जल्दी जल्दी बोल के निकल जाने में कोई बहादुरी नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चंस को आप बना के देखिए, खुद बना के बैठने, देखिए आपसे 5 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चंस को, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं तो ये देखने में छोटा लग रहा है, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब क्या करें, इसमें बताना पड़ेगा तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चंस में क्या है कि 2 है, 9 है, 28 है, और यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे भरना है 126, 217 और 344, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 19 का डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखिएगा इस दोनों में तो 12 का डिफरेंस है,
ठीक है। तो ये 6 का मल्टीपल में डिफरेंस होते जा रहा है। अगला में यहाँ पे क्या डिफरेंस होना चाहिए, 18 का। कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 18 का। तब 12 और 18 का डिफरेंस यहाँ ना होना चाहिए। आगे यहाँ पे 24 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, 6 का। तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस कैसे आएगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 18 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 7 का आ गया, यहाँ 19 का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 37 का डिफरेंस होगा। तो 37, यहाँ 37 होगा, तब तो 37 में से 19 जाएगा तो 18 बचेगा यहाँ पे। तो ये 37 और ये 19, ठीक है। तो ऐसा इस 37 को आप 28 में जोड़िएगा तो ये 65 होता है। तो तब जाके ये 65 में से 28 घटेगा तो यहाँ पे 37 आएगा। और इसको जब घटाइएगा यहाँ पे तो 61 आएगा, इसको घटाइएगा यहाँ पे तो 91 आएगा, और इसको घटाइएगा तो 127 आएगा, ठीक है। अब जाके देखिए ये दोनों में 12 का डिफरेंस है, यहाँ 18 का डिफरेंस है, यहाँ 24 का डिफरेंस है, यहाँ 30 का डिफरेंस है, यहाँ 36 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो ये देखिए 6 का, ये 6 का, ये 6 का और ये 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ कैसे पता चला कि ये 65 होगा, हम आपको एक बार में बता के नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कैसे हमने पता लगाया कि यहाँ 65 होगा। हम यहाँ पे देखें कि पहले 2 बार में कि यहाँ पे देख लिए कि यहाँ 12 का आ रहा है, 7 में से 12 19, यहाँ 12 हो रहा है। तो आगे संभावना है कि 18 24 मतलब ऐसे हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अच्छा अगर 65 को ऑप्शन से हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 65 लेते हैं तो ये घट के 37 आना चाहिए। ये देखिए तो 37 आएगा तो 19 और 18, आगे जब 18 आ रहा है तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होगा जो इस घट के 18 दे दे, ये 37 ही होगा। जो 37 में से 19 घटेगा तो ये 18 देगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे 37 ही होगा तब यहाँ पे 18 आएगा, तो इस 37 को हम 28 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 जाएगा, ठीक है। अगर तब जाके इसका आंसर हो जाएगा 65। अगर आपको इसके अलावा कोई और लॉजिक पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर देंगे, हम भी देख लेंगे, बाकी जो लोग देखते हैं कमेंट से वो देख लेंगे। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अगर पढ़ना है ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कमेंट, अगर जो चीज़ हम बताते हैं अगर इसके अलावा अगर आपको दूसरा लॉजिक पता है कि हाँ इसका ऐसे बन सकता है, क्योंकि देखिए रीजनिंग में सोचने का तरीका है, जो जल्दी जिस चीज़ को सोच लेता है एक क्वेश्चन 10 तरीके से बन सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो अगर आपको पता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके दोस्त लोग हैं वो देखेंगे, वो कमेंट करेंगे, वो पढ़ेंगे, वो आगे दिन कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बनाते हैं तो एग्जाम में आप इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नॉलेज शेयर करेंगे तो सबका भला होगा, ठीक है। दिए गए संख्या वर्ण समूह में से बेमेल समूह की पहचान कीजिए। मतलब ये चारों जो है ना वो 3 एक जैसा है, एक अलग है। तो आप देखिए कि सबका क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दिया है। 18 जो है, आर का वैल्यू क्या होता है 18, तो ये इसका नंबर है। पी भी उसी तरह है, एक्स 24 होता है, लेकिन एम जो है, एम का वैल्यू 13 होता है पोजीशन वैल्यू, लेकिन लिखा है 12, तो आंसर जाएगा ये अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनें। देखिए, और हम इस वीडियो को कभी भी एडिट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि यार एडिट करेंगे फिर इसको प्रोसेस करेंगे फिर सब कुछ करेंगे, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उतना टाइम नहीं होता है किसी के पास। आपको जो पार्ट अच्छा नहीं लगता है उसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे, फिर देखेंगे। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, आपको नॉलेज देना है, ठीक है। हमें वो ब्रांडिंग नहीं करना है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको फिर वही चीज़ आ गया, आपको एक सही तरीका में सजाना है और फिर समझ जाइए। तो उसको आप समझा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, आपसे रिलेटेड है, हम लोग से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा शिशु मतलब क्या होता है, जो मतलब सबसे पहला दौर जो होता है जीवन का वो शिशु होता है, ठीक है। शिशु से हमें क्या होता है, शिशु के बाद हमें बचपन मिलता है, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं तो शिशु होते हैं, फिर बचपन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, बचपन के बाद औनावस्था होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 6 में देखिए, औनावस्था के बाद किशोरावस्था होता है, ठीक है। किशोरावस्था होता है ये 6 नंबर। उसके बाद क्या होता है,
फिर होता है आपका वयस्क जिसे बोलते हैं, एडल्ट जिसको बोलते हैं, वो आता है आपका ये यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट में वरिष्ठता, शायद यही होगा, ठीक है, हाँ लास्ट में वरिष्ठता आता है आपको। तो ये बस नॉर्मल क्वेश्चंस था, आप बना सकते हैं। शिशु, बचपन और किशोरावस्था और ये, तो आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 4 3 1 तो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई अच्छा क्वेश्चन था एक तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 16 जनवरी 2004 को 15 मई था। सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ है। 26 जनवरी 2004 26 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल तक कुल कितने दिन हैं? देखिए यहाँ ब्रैकेट में दोनों दिन शामिल लिख दिया है, मतलब आपको 26 तारीख को लेना है और 15 तारीख को भी लेना है। आप 26 और 15 को नहीं छोड़ दीजिएगा। तो 26 से 15 मई 2004 तक, यही ना। तो आप देखिए 26 जनवरी मतलब जनवरी में 26 एक हो गया 26 तारीख, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 6 दिन आपका हो गया जनवरी माह में। अब फरवरी में कितना दिन होगा पता है आपको? 29 दिन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर है, देखिए 2004। यही जल्दी में क्या करेंगे आप? ले लेंगे 28 दिन, ठीक है। क्वेश्चन हो गया गलत, हो गया नंबर 1 -1 हो गया आपका, ठीक है। 1/3 माइनस रहेगा। यही क्वेश्चंस दिया था, इसीलिए क्वेश्चंस दिया था। और फिर मार्च में होता है 31 दिन, और मई में देखिए मार्च हो गया, अप्रैल में हो गया 30 दिन, और मई में कितना हो गया? ये देखिए, ये हो गया आपका जनवरी का बचा हुआ दिन, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, और मई में कितना दिन है? 15 में। तो ये ले लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के 111 आएगा, ठीक है। आपका आंसर जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था कि आप जल्दी जल्दी में इसको लीप ईयर समझ के 29 लेते हैं कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा यार लंबा वीडियो बन जा रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU, ठीक है। P और Q एक विवाहित जोड़े हैं। P और Q क्या है? एक विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। P और Q जो है एक विवाहित जोड़े हैं, मतलब कि शादीशुदा है P और Q। P पुरुष सदस्य हैं, तो P अगर पुरुष है तो एक Q महिला होगी, इतना तो समझ जाइए आप, ठीक है। ये नहीं लिख देगा कि P पुरुष है और Q महिला है। भाई अगर P पुरुष सदस्य लिख दिया, जैसे पिछला क्वेश्चंस बताए थे कि वो उसकी माँ पूछ रहा था, तो ऑप्शन में T जो होगी वो पत्नी ही होगी। इसी टाइप का यहाँ भी है कि P पुरुष सदस्य है, तो आप किसी महिला से ही शादी करिएगा ना, तो Q क्या हो जाएगा? यहाँ महिला हो जाएगा। ये पहले बता दिए, PQ एक विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। SR का एकमात्र पुत्र है, S जो है वो R का एकमात्र पुत्र है, तो यहाँ पे लिख देते हैं S, ठीक है। और किसका पुत्र है? S, R का, ठीक है, R का, S R का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो S पुत्र हो गया, R का एकमात्र पुत्र है, जो P का भाई है, जो P का भाई है। कौन भाई होगा? S भाई होगा, ठीक है, S ही भाई होगा ना, जो है P का, जो P का भाई है S, ठीक है। T S की बहन है, और T जो है वो S की बहन है, तो ये होगी बहन, T बहन हो गई S की, ठीक है। Q जो है वो U की पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब पुतौह जिसको बोलते हैं। Q जो है वो U की पुत्र वधू है। किसकी? Q जो है वो U की पुत्र वधू है। इसका मतलब जो है वो U जो है वो R से शादी की होगी, ठीक है, तभी तो ये Q की पुत्र वधू होगी। क्यों? क्योंकि R ऑलरेडी सास ससुर हो गया, R जो है ऑलरेडी ससुर हो गया, क्योंकि ये सारे भाई बहन हैं आपस में, ठीक है, सारे। तो R ससुर हो गया, और U जो बोल रहा है यहाँ U की पुत्रवधू Q है, तो इसका मतलब R Q से शादी की है, ठीक है। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आपको समझना पड़ेगा। जिसका पति मर चुका है, जिसका पति मर चुका है मतलब R जो है वो नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, R नहीं है, मर चुका है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का पता लगाएं। देखिए अगर R को इंक्लूड करेंगे तो पुरुष सदस्य हो जाएगा आप पे R, अगर इंक्लूड करते हैं मरने के बाद भी, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि मरने वाला को हटा देना है, तो अगर R को इंक्लूड करते हैं तो R S P तीनों पुरुष सदस्य हैं तो 3 होगा। अगर R को नहीं इंक्लूड करते हैं तो S और P, आंसर 2 होगा, ठीक है। तो आंसर आपका शायद कितना 2 दिया हुआ है, तो आंसर आप 2 ले सकते हैं, ठीक है। कुल कितने सदस्य हैं? 2 होगा।
तो आप 2 या 3 जो भी बनाइए वो सही होगा आंसर, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा गया है कि मरने वाला को आप हटा सकते हैं, क्योंकि पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितने, यहाँ तो इस मर चुका है इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। मरने का यहाँ क्यों, मतलब अगर ये मेंशन कर दिया है कि जिसका पति मर चुका है, ठीक है, जिसका पति मर चुका है, अगर ये यहाँ मेंशन हो गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर को आपको हटाना ही पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पुरुष, एस और पी बच जाता है, ठीक है। आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है ना वो फालतू क्वेश्चंस है ही नहीं इस सेट में, इसीलिए टाइम लग रहा है। देखिए 25 पैसे और 20 पैसे की कुल 324 सिक्के हैं। 25 पैसा जिसको चवन्नी बोलते हैं, 25 पैसा और 20 पैसा के कुल कितने हैं, 324 सिक्के हैं, जिनका योग 71 रुपये है। जिनका योग जो है वो कितना 71 रुपया है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 20 पैसे जो है वो x है, 20 पैसा सिक्कों की संख्या x है। मैथ का क्वेश्चंस दे दिया है, सॉरी 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या मान लीजिए x है और 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या मान लीजिए y है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप 25 पैसा मतलब कितना रुपया, 1/4 रुपया, 100 से भागा दीजिएगा 25 पैसा को, तभी तो ये रुपया में कन्वर्ट होगा। यानी एक चवन्नी मतलब कितना, 4 चवन्नी मिलाइएगा तो 1 रुपया बनेगा ना। तो 1/4 रुपया हो गया 25 पैसा बराबर। तो x/4 टोटल आपका x माने है ना, और y/5 कितना रुपया दिया हुआ है यहाँ देखिए, तो 71 रुपया है। इसको रुपया में कन्वर्ट कर दिए, ये हो गया 71, ठीक है। यहाँ से आप अगर एलसीएम उलसीएम लेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 5x + 4y = 1420। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि 25 पैसे और 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 324। तो x 25 पैसा और y 20 पैसा का कुल कितना सिक्का है, 324। बस आपको क्या करना है, इस x y यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 324 माइनस y आएगा, ठीक है। इस 324 माइनस y को x की जगह पे 5x है यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस माइनस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आंसर होगा 200। 20 पैसे को पूछा है ना, यानी कि आपको किसको निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपको सब बता दिए, ठीक है। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है तो आप सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चंस नंबर 19, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। देखिए 5 का क्यूब करते हैं अगर, तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाता है, 125। लेकिन यहाँ पे 625 है, तो एक बार और गुना करिएगा तब 625 जाइएगा, यानी 5 के पावर 4 625। तो 8 के पावर 4 कितना होगा, 4096, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। 7, 19, 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस, थोड़ा सा कम देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा 7 × 2 + 5 करेंगे तो 19 आएगा, तो 10 × 2 + 5 करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। इसमें क्या बताना, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है ना, 2-4 क्वेश्चंस में जो टाइम लगा उसमें क्वेश्चंस था टाइम टेकिंग, आपको समझना है, ठीक है। आपको अभी समझ जाना है, अभी अगर 1-2 मिनट 5 मिनट लग जाता है तो दे दीजिए, आगे क्या होगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। हम कैसे जल्दी जल्दी में मतलब ऐसा बोल के निकल जाएं आंसर बता के, ठीक है। तो टाइम लग गया है तो आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। हम ज़्यादा आपसे नहीं बोलते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा छोड़ दें। चलिए बाय।